तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर क्रेजी मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स, जो मेरा एक्सरसाइज होगा 8.2। इसे जो लास्ट वीडियो में जो है ना, उसमें हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, दिए हुआ है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और जो मेरा पहल का क्वेश्चन है वह दिए हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है ना, जो भी इसका त्रिकोणमितीय मान होता है उसको हम लिख देंगे। और लिखने के बाद जो है ना, इसमें गुना करने वाला है तो गुना करेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, गुना करने के बाद हम जो है दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो है दिए हुआ है कि साइन 60 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन 60 का जो मान होता है वह होता है √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। उसके बाद दिए हुआ है यहाँ पर इंटू, तो हम लिख देंगे इंटू। उसके बाद दिया है कॉस 30 का मान होता है वह होता है √3/2। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, √3/2 लिख देंगे। फिर उसके बाद है प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस। फिर दिए हुआ है 37 डिग्री, और 37 का जो मान होता है वह होता है 1/2। तो हम लिख दिए 1/2। उसके बाद दिया है इंटू, तो हम लिख दिए इंटू। अब आगे जो दिए हुआ है वो दिए हुआ है cos 60 डिग्री, और जो cos 60 का मान होता है वह होता है 1/2। तो जब हम √3 को √3 में गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा √9। 9 का जो मान होता है वह होता है 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 बटा, जब 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, जब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बटा में 2 गुने 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ से जो है ना हम निकालेंगे एलसीएम। तो 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो मेरा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4। जब 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, फिर प्लस में मेरा हो जाएगा 1। जब हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 + 1 जो है वो हो जाएगा 4, फिर बटा में हो जाएगा 4, ये कट जाएगा एक बार में। यही जो हो गया मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 को देख चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ना, वो बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हम जो है ना इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जो इसका मान होता है tan 45 का, cos 30 का, साइन 60 का, वो सब मान को हम रख देंगे। तो यहाँ पे जो है ना 2 दिया है तो हम लिख देंगे 2 गुना, यहाँ पर दिया है tan स्क्वायर 45 डिग्री, और tan 45 का जो मान होता है वह होता है 1, तो हम लिख देंगे 1। यहाँ पे स्क्वायर है किए हुआ तो हम भी कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस। यहाँ पर जो है ना cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, तो हम क्या करेंगे कि cos 30 का मान रखेंगे, और जो cos 30 का मान होता है वह होता है √3/2। यहाँ पे स्क्वायर किया है तो हम स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद माइनस है तो हम माइनस कर देंगे। फिर जो आगे है वह है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और जो साइन 60 का मान होता है वह होता है √3/2। तो हम जो है यहाँ पर लिख देंगे √3/2, और स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा मेरा 2 है तो 2, और 1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1, प्लस है तो प्लस। इसको जो है ना अगर हम सोल्व करेंगे √3/2 का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर और फिर बटा में 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो हम स्क्वायर से रूट कटा देंगे, तो मेरा हो जाएगा 3 और बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। यानी यहाँ से जो मेरा मान हो जाएगा वह हो जाएगा 3/4। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर वैसा ही है तो लिख दिए वैसा ही हो जाएगा। या तो हम क्या करें कि ये दोनों को एक साथ कटा दें, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, तो 3/4 में से अगर 3/4 को घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 0। या तो इसको कटा के हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 2 एकम 2, या फिर क्या कर सकते हैं तो इसको जो है ना बटा बटा जोड़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको कटाइए देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3/4 में से अगर 3/4 को घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 0। तो 2 एकम 2 और प्लस 0 बराबर मेरा हो जाएगा आंसर 2। यही जो है ना 2 आया, यही मेरा हो गया आंसर। नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वो बोल रहा है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो हम जो है ना सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ पर दिया है cos 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos 45 डिग्री का मान। तो जो मेरा cos 45 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/√2। तो हम लिख दिए 1/√2।
तो है ना, यहाँ पर दिए हुआ है सेक 30 डिग्री, और जो सेक 30 का जो मान होता है ना, वह जो है ना उल्टा होता है कॉस 30 का मान का, और जो कॉस 30 का मान होता है वो होता है √3/2। तो जैसे हम इसको उल्टा करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस। फिर दिया है कॉसेक 30 डिग्री, जो कॉसेक 30 डिग्री जो है ना वह उल्टा होता है साइन 30 का मान का। तो जो साइन 30 का मान होता है वह होता है 1/2। तो जैसे हम इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पे लिख दे 2 और बटा में 1। अब जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर दिया 1 और बटा में √2, तो हम लिख दिए 1/√2। अब यहाँ से जो है ना √3 और 1 का एलसीएम निकाला है कि 1 और √3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा √3। तो हम लिख दिए √3, और जब √3 को भाग करेंगे √3 के साथ तो मेरा आएगा 1, और 1 से गुना करेंगे 2 में तो आएगा 2। फिर उसके बाद प्लस है तो हम लिख दिए प्लस। जब √3 में 1 से भाग करेंगे तो मेरा आएगा जो मान वो आएगा √3, और जब √3 से 2 में गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 और √3। तो इसको हम क्या किए, लिख दिए। अब जो आगे क्या करेंगे, जो दिए हुआ था अंश में उसको हम लिख देंगे, तो गुना कर देंगे। जो नीचे है ना वह मेरा चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर चल गया √3। अब बाटा में जो है ना जो नीचे दिया था 2 + 2√3, तो यहाँ पे आप लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो 1 से गुना कर देंगे √3 में, और जैसे हम 1 से गुना करेंगे √3 में तो मेरा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा √3, तो है ना √2 से गुना हो, √2 से जो है ना वह गुना हो जाएगा 2 + 2√3 में, तो लिख देंगे 2 + 2√3। अब जो है ना यहाँ से हम गुना कर देंगे, √3 है तो हम लिख देंगे √3। फिर बाटा में लिख देंगे कि √2 से जो है ना इस सब में गुना करना है। तो जैसे हम गुना किए √2 × 2, तो मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा √2। यहाँ पे प्लस है तो हम भी लिख देंगे प्लस। अब जो है ना रूट का जो है ना गुना होता है रूट के साथ, तो यहाँ पे 2 है तो पहले हम लिख देंगे 2, और रूट को गुना होगा रूट के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 = 6, तो रूट अंदर हो गया मेरा 6। अब जो है ना इसके बाद करेंगे प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण करने का मतलब हो गया रेशनलाइजेशन। जो हमको रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ना है ना वो 9th क्लास में पढ़ना है। रेशनलाइजेशन जो है ना हम हर का करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ना दिए हुआ है 2√2 + 2√6, तो हम यहाँ से जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका जो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो उसको बदल देंगे माइनस में। तो चलिए इसके बाद हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो वहाँ पे दिया है √3, बटा में दिया है 2√2 + 2√6। तो यहाँ पे जो है ना वह मेरा हर है वह है 2√2 + 2√6। और जब प्रमेयीकरण करेंगे तो हर का चिन्ह जो है ना वह बदल जाएगा। तो यहाँ पर दिए हुआ है हर का चिन्ह प्लस में, ये है प्लस में, तो हम क्या करेंगे माइनस के साथ गुना कर देंगे, और जो लिखेंगे ऊपर वही सेम टू सेम जो है ना वो भी लिखेंगे हम नीचे लिख देंगे। तो हम यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। अब क्या करेंगे कि √3 से जो है ना गुना करेंगे 2√2 - 2√6 में, तो यहाँ पर लिख दिए √3 से गुना करेंगे 2√2 - 2√6 में। फिर कहाँ करेंगे हम बटा में लिख देंगे। अब जो है ना यहाँ पर एक बार प्लस में दिया है एक बार माइनस में दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे ना जो हर जो है ना उसको भी हम गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए 2√2 और प्लस 2√6 से गुना जो है हम करेंगे 2√2 और माइनस 2√6 के साथ। जो है ना हम क्या करते हैं कि √3 से गुना कर लेते हैं। तो मेरा 2 जो है तो 2 हो गया, और रूट का गुना रूट के साथ होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो लिख देंगे माइनस, 2 है तो 2 हो जाएगा, और रूट का जो गुना होगा रूट के साथ होगा, तो मेरा जो हो जाएगा रूट में हो जाएगा तो 3 × 6 = 18। फिर मेरा बटा में जो हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर हम इसको मान लिए a और इसको मान लिए b, ठीक, यानी इसको मान लिए a और इसको मान लिए b, तो मेरा यहाँ से जो होगा ना वो हो जाएगा a + b गुना a - b, यानी मेरा हो जाएगा a + b गुना a - b। और ये जो फार्मूला होता है ना ये होता है a² - b² का। तो हम क्या करेंगे तो यहाँ से जो ना a का स्क्वायर कर देंगे, और जो मेरा a का मान है वो है 2√2,
तो 2√2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और जो बी जो है ना वो है मेरा 2√6, तो इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। दोनों में जो है ना यहाँ पे दोनों में कॉमन है 2। कॉमन करने का मतलब हो गया कि जो दोनों में सेम टू सेम हो जाए, यानी कि उभयनिष्ठ हो जाए। तो इसमें भी 2 मिल जा रहा है और इसमें भी 2 मिल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 को हम निकालेंगे। जैसे हम 2 को यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √6, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अगर हम चाहें तो √18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18। क्या लिख सकते हैं 9 गुना 2, यानी 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से मेरा जो हो जाएगा ना वह हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि 2√2 का होल स्क्वायर करने का मतलब है कि यह जो स्क्वायर है ना यह 2 पर भी स्क्वायर है और उसके बाद √2 पर भी स्क्वायर है। तो यहाँ से हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर को रूट को कटाएंगे तो हो जाएगा 2, और 4 दूना हो जाएगा मेरा 8। तो यहाँ पे जो मान होगा वह मेरा हो जाएगा 8। तो यहाँ पे जो मान हो जाएगा वह मेरा हो जाएगा 8 माइनस। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, या स्क्वायर से रूट कटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 6। तो 4 छक जो होता है वो होता है 24, तो हम लिख देंगे 24। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो हम लिख दिए 2, यहाँ पे √6 है तो हम लिख दिए √6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिए। यहाँ से जो है ना √9 दिया है, और जो √9 होता है ना वह मान होता है 3 का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख देंगे। उसके बाद है मेरा √2, तो यहाँ पे लिख देंगे √2। फिर बाटा में मेरा हो जाएगा, जब 8 में से 24 घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा -16। तो जब हम 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा 2 8 16, √6 माइनस 3 √2, और फिर बाटा में हो जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस प्लस जो होता है ना वो मेरा माइनस होता है, तो √6 है तो हो जाएगा √6, और माइनस माइनस जो होता है ना वो मेरा प्लस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 √2, और फिर बाटा में जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 8। आप इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सजा देंगे, जो प्लस में है ना बाद में उसको हम पहले लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 √2 और माइनस √6, अब बाटा में हो जाएगा 8। यही जो हो जाएगा ना मेरा आंसर हो जाएगा। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 को देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिए हुआ है 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। फिर बाटा में जो दिए हुआ है वो दिए हुआ है 31 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो हम जो है ना सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो जो मान होता है ना उसको हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे है 37 डिग्री, और जो मेरा 37 का मान होता है ना वो 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख दिए 1/2। फिर इसके बाद दिया है प्लस, तो हम लिख दिए प्लस। यहाँ पर दिया है tan 45 डिग्री, और जो tan 45 का मान होता है वो होता है 1। फिर माइनस में दिया है तो हम लिख दिए माइनस में। यहाँ पर cosec 60 जो है ना वह जो है उल्टा होता है sin 60 का, और जो sin 60 का मान होता है वो होता है √3/2। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2/√3। फिर इसके बाद बटा है तो हम लिख दिए बटा। फिर दिया है sec 30 डिग्री, जो sec 30 जो है ना वह उल्टा होता है cos 30 का उल्टा का, तो जो cos 30 का मान होता है ना वो होता है √3/2। तो जब उसको उल्टा करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ पे प्लस है तो हम लिख दिए प्लस। यहाँ पे जो है ना cos 60 डिग्री है, और जो cos 60 का मान होता है वह होता है 1/2, तो हम लिख दिए यहाँ पे 1/2। फिर इसके बाद प्लस है तो हम लिख दिए प्लस। यहाँ पे है ना cot 45 डिग्री है, और जो cot 45 का मान होता है ना वो होता है 1, तो हम यहाँ पे क्या किए 1 हम लिख दिए। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ही बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब जो है ना हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो भी मेरा हर है यानी कि 2, 1 और ये √3 इसका एलसीएम निकालेंगे, और जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे वो मेरा आएगा 2√3। जैसे हम इसका एलसीएम निकाले वो मेरा आ गया 2√3। अब 2√3 में जो है ना हम 2 से भाग करेंगे, तो जब हम 2√3 में जो है हम 2 से भाग करेंगे तो मेरा जो बच जाएगा वो बच जाएगा √3, और √3 को जो है 1 से जब गुना करेंगे तो मेरा आएगा √3। फिर यहाँ पे प्लस है तो हम लिख दिए प्लस। जब हम 2√3 में जो है 1 से भाग करेंगे तो मेरा आएगा 2√3, और जब 1 से गुना भी करेंगे तो मेरा आएगा 2√3। उसके बाद दिया है माइनस, तो हम लिख दिए माइनस। अब जो है ना 2
अब जो है ना 2√3 में जो है ना इसमें भाग देना है √3 से। तो जैसे हम √3 से भाग करेंगे तो √3 से 3 कट जाएगा। अब मेरा बचेगा 2, और जब 2 को जो है ना 2 में हम गुना करेंगे तो मेरा आएगा 4। फिर बटा में, फिर यहाँ पे जो है ना एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे √3, 2 और 1 का। √3, 2 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा मेरा 2√3। और जब 2√3 में जो है √3 से भाग करेंगे तो वो मेरा आएगा 2, और जब 2 को 2 में गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 4। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए। अब जो है ना 2√3 में जो है ना 2 से भाग करेंगे तो मेरा आएगा √3, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा √3। फिर इसके बाद है प्लस, तो हम लिख दिए प्लस। जब हम 2√3 में जो है ना 1 से भाग करें तो वही आएगा 2√3, जब 1 से गुना भी करेंगे तो आएगा 2√3। अब जो है ना यहाँ पे दिया है 1 2√3, यहाँ पे दिया है 2√3। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 3√3। फिर यहाँ पर दिया है माइनस, तो लिख दिए माइनस। फिर जो मेरा बटा में है वह दिए हुआ है 2√3, तो लिख दिए 2√3। यहाँ पे जो है ना फिर बटा में दिया है 1√3 और 2√3, तो हम लिख दिए 3√3। यहाँ पे प्लस में 4 है तो लिख दिए प्लस में 4। फिर जो है मेरा बटा में दिया है वो दिया है 2√3। अब जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटा में है तो इसको जो है ना हम क्या करेंगे, इसको गुना में लाएंगे। तो गुना में जब लाएंगे तो मेरा हो जाएगा 3√3 और -4, और मेरा बटा में है 2√3। यहाँ पे जो है ना बटा में है 2√3, तो ये चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे नीचे में दिया है 2√3, तो ये चल जाएगा ऊपर 2√3। यहाँ पे ऊपर में था 3√3, तो ये चलेगा नीचे में 3√3 और प्लस हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना 2√3 से 2√3 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा, वह बच जाएगा 3√3 और -4। फिर बटा में बच जाएगा 3√3 और +4। अब जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, परमेयीकरण। तो यहाँ पे प्लस में दिया है तो जब भी हम परमेयीकरण करते हैं तो उसका जो है ना चिन्ह को बदल देते हैं। अगर प्लस में दिया है तो उसको हम माइनस में लिख देंगे, अगर माइनस में दिया है तो हम उसको प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमको दिया है प्लस में, तो हम इसको क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। और जैसे चिन्ह को बदलेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा मेरा माइनस में। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 3√3 और -4। फिर बटा में हो जाएगा 3√3 और +4। तो यहाँ पे अब यहाँ से जो है ना हम परमेयीकरण करेंगे। यहाँ पे हर में जो दिया है वह दिया है 3√3 +4, यानी प्लस में दिया है। तो हम क्या करते हैं, जब भी परमेयीकरण करते हैं तो जो प्लस में होता है उसको माइनस में लिख देते हैं, और जो माइनस में होता है उसको हम प्लस में लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना यह प्लस में दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, जब गुना करेंगे तो इसको माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3√3 और माइनस हो जाएगा 4। फिर बटा में जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 3√3 और -4। अब क्या करेंगे, अंश का गुना जो है ना अंश के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3√3 और -4 गुना 3√3 और -4। फिर जो मेरा बटा में हो जाएगा ना वो हर का गुना हर के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 और +4। फिर हो जाएगा, फिर गुना में हो जाएगा 3√3 और -4। हो गया। अब जो है ना यहाँ पे है ना दोनों का बेस सेम है, यानी कि यहाँ पे 3√3 -4, फिर यहाँ पर भी है 3√3 -4। जब दोनों का बेस सेम हो, अब पावर या तो सेम हो या फिर जो है पावर अलग अलग हो। तो जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होता है या फिर सेम होता है, अगर वो गुना में होगा तो हम क्या करते हैं, बेस को लिख देते हैं और पावर को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना दोनों का बेस सेम है, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका ही पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब हम 1 को 1 में जोड़ेंगे तो मेरा 1 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 3√3 और -4 का होल स्क्वायर। फिर बटा में जो है ना एक बार प्लस में दिया है और एक बार माइनस में दिया है। जब भी एक बार प्लस में दिया और एक बार माइनस में दिया हो तो वो जो मेरा फार्मूला होता है ना वो होता है मेरा a² - b² का। तो यहाँ पे जो मेरा a का मान हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 3√3, और यहाँ से जो मेरा b का मान हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 4, वो हो जाएगा मेरा 4।
तो यहाँ से जो है ना ए स्क्वायर, यानी ए का मान दिया है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर। फिर माइनस हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर, और जो मेरा बी का मान दिया है वो 4 दिया है, तो यहाँ से हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। जो है ना हम क्या करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। तो जो मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो मेरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a और b, अब प्लस मेरा हो जाएगा बी स्क्वायर, और जो b को माने हैं वो मेरा है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो 3√3 का जो है ना 3√3 का स्क्वायर निकालेंगे, तो मेरा 3 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, और जब स्क्वायर से रूट कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 3 का हो जाएगा 27। तो यहाँ से मेरा 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16, तो हम 16 क्या करेंगे लिख लेंगे। अब जो है ना यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा ये आएगा 27, हम माइनस है तो माइनस, इसको जो है ना हम जब 2 को 3 में गुना करें तो 2 3 6 और 6 चौका हो जाएगा 24, तो 24। यहाँ पे जो है ना √3 है तो हम लिख दिए √3। फिर यहाँ पे जो है प्लस है तो यहाँ पे प्लस, तो हम लिख दिए प्लस। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, जो 4 का स्क्वायर होता है वो होता है 16, तो यहाँ पे हम लिख दिए 16। फिर बटा में जो है ना वो मेरा हो जाएगा, जब हम 27 में से 16 को घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 11। अब जो है ना आगे क्या करना है, आगे जो है ना यहाँ पे 27 दिया है और यहाँ पे 16 है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 43, हाँ माइनस हो जाएगा 24√3 बटा 11। यही जो है ना मेरा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना मेरा बोल रहा है, वो बोला है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर 5 दिया है ना तो हम 5 लिख दिए 5, इंटू में है तो लिख दिए इंटू। यहाँ पे जो है ना cos 60 दिया है, और जो cos 60 का मान होता है ना वो होता है 1/2, तो हम लिख दिए 1/2। यहाँ पे जो है ना cos का स्क्वायर किया है, तो हम भी क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो हम लिख देंगे प्लस, यहाँ पे 4 है तो हम लिख देंगे 4। यहाँ पे आगे किया है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और जो सेक 30 का मान जो है ना वह उल्टा होता है cos 30 का मान का, और जो cos 30 का मान होता है वह होता है √3/2। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2√3। यहाँ पे स्क्वायर किया तो हम भी कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। यहाँ पे दिया है tan स्क्वायर 45 डिग्री, जो tan 45 का मान होता है वो होता है 1, और स्क्वायर किया तो हम भी कर देंगे स्क्वायर। फिर बटा में जो है ना वह दिए हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री, जो sin 30 का मान होता है वह 1/2 होता है, और स्क्वायर किया तो हम भी कर देंगे स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस है तो हम लिख देंगे प्लस। यहाँ पे उसके बाद जो है वह है cos स्क्वायर 30 डिग्री, जो cos 30 का मान होता है वह होता है √3/2, तो यहाँ पे स्क्वायर किया तो हम भी कर देंगे स्क्वायर। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 5 है तो लिख देंगे 5 इंटू, यहाँ पे 1 है तो लिख देंगे 1, फिर बटा में यहाँ पे 2 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस। इसके बाद है 4 तो लिख देंगे 4 इंटू, जब 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 4। फिर इसके बटा में जो हो जाएगा वो जब स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो मेरा हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर दिया है माइनस तो माइनस, और जब 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 1। फिर बटा में यहाँ से 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1, और फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे प्लस है तो लिख देंगे प्लस, जब स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो मेरा बच जाएगा 3, तो लिख दिए 3। अब बटा में 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 4। अब जो है ना हम क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे, तो 5 गुने 1 जो होगा वो मेरा हो जाएगा 5, अब बटा में 4 है तो हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, जब 4 को 4 में गुना करेंगे तो होगा 16, अब बटा में 3, वहाँ पे -1 है तो लिख दिए -1। फिर इसके जो बाटा में दिया है उसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से 4 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 4, जब 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, आई के कम होता है 1, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3। इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है,
और जब यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 3 का, तो मेरा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। और जब 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 15। फिर प्लस है तो हो जाएगा प्लस। जब 12 में 3 से भाग करेंगे तो मेरा आएगा 4, और जब 4 में 16 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 64। फिर माइनस है तो हो जाएगा मेरा माइनस। जब 12 को 1 में गुना करेंगे तो मेरा होगा 12। फिर बॉटम हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4, और बॉटम हो जाएगा 4। अब जो है ना, अब हम क्या करेंगे, जब हम 15 में से 12 घटाएंगे तो मेरा आएगा 3, और जब 3 में 64 जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 67, और बॉटम हो जाएगा 12। ये जो है नीचे 4 है तो चल जाएगा ऊपर, और ऊपर 4 है तो हो जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है ना हम कटा देंगे। तो जब मेरा 4 से 4 कट गया तो मेरा जो बच जाएगा ना वह बच जाएगा 67, और बॉटम में 12, और जो बच गया यही मेरा हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।